हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लेकर आए। क्वेश्चनों का लेवल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, तो अपना आंसर अच्छे से देते हुए चलेगा। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे क्लास लाने का मेन उद्देश्य यही है कि ताकि हम कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दे पाए। क्लास बेहद ही खास होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते चलना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई और आपसे पूछा गया है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। विशेषताएं देख लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन केवल 3 तथा 4, केवल 3, केवल 2, 3 तथा 4, केवल 1 या 3। आपको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर समान है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, केवल तीसरी ही विशेषता यहाँ पर समान है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राज्य आपातकाल के लिए प्रावधान प्रदान करता है। राज्य आपातकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर प्रावधान प्रदान करता है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 351। अपना आंसर देते ही चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 356। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारतीय राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने और देश के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर दिए गए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 2। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भाग 4 अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं, भी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए। भाग 5 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकार इसमें दिए गए। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख यहाँ पर दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन 4 वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा इसे बताया है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तभी आप अपना आंसर अच्छे से यहाँ पर दे पाओगे। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए, यानी कि न्यायाधीश को हटाने के। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 121। अपना आंसर यहाँ पर देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा से यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है। और अनुच्छेद 124(4) यह उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने की से संबंधित है, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित क्या है, 124(4। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 124 दिया गया है, तो हमारा आंसर यही यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 128 बात करता है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 121 ये संसद में चर्चा पर प्रतिबंध के बारे में बताता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान करता है। 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रदान की गई है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर
देखें तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी उल्लेख दिए गए और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल भी इससे क्या होगा, घटता जा रहा है। आप हमें कम से कम ये तो बताया करें कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए देख लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 2? यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछे गए कि कौन से भाग में यहाँ पर दिए गए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर भाग दिए गए, विषय दिए गए और अनुच्छेद यहाँ पर आपको दिए गए। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र यहाँ पर दिए गए, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है, 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक यहाँ पर दिए गए। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए, अनुच्छेद 51A। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। भाग 5 में संघ की बात करता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 संविधान 7वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1956 का ही क्या कर दिया गया था, निश्चित कर दिया गया था। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इन्हें भी यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था? यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है। आपको पूछा गया है कि 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को कहा जाता था। संघ परिषद, राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद या संयुक्त परिषद? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। इसे क्या कहा जाता था? यहाँ पर राज्य परिषद। 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा आयरिश संविधान से नहीं लिया गया है? यहाँ पर आयरिश संविधान से नहीं लिया गया, नहीं पूछा गया, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर नहीं लिया गया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि या उपराष्ट्रपति का पद? आपको यहाँ पर बताना है कि आयरिश संविधान से क्या नहीं लिया गया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन ये तो लिया गया है, तो ये यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये भी लिए गए हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये भी ली गई है आयरिश संविधान से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है, उपराष्ट्रपति का पद यहाँ से नहीं लिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होने वाला है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार भी लिए गए, न्यायिक समीक्षा ली गई और राष्ट्रपति का महाभियोग भी वहीं से ही लिया गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का खालिस्तान संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 235? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 में भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में किया गया है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं था।
विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, आर्थिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस देश से उधार लिए गए? रूस, कनाडा, अमेरिका या ब्रिटेन। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस देश से उधार लिए गए? आपको बताना है कि किस देश से लिए गए, कौन से देश से लिए गए। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, रूस से लिए गए। अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पर केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति यहाँ से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक समीक्षा ली गई, उपाध्यक्ष का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन से कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण आर, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें। आपको कूट दिया गया है, आपको अपना सही आंसर यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये अभिकथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? 1950, 1951, 1952 या 1953। आपको बताना है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, 1952 में राज्यसभा का यहाँ पर गठन किया गया था। और इसकी तारीख क्या थी? 3 अप्रैल 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1952। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। तो राज्यसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है, अपना आंसर देते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813, वुड का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये कब, किस अधिनियम के द्वारा दिए गए थे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, चार्टर अधिनियम 1813 में ये क्या था, के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे सर्वप्रथम। और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया था इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। आपको यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। अपना आंसर देते चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, महारानी की घोषणा 1858 को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र यहाँ पर कहा जाता है। 1858 के चार्टर अधिनियम को पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरण करने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 18 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए
किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? ऑप्शन पूना पैक्ट में, सप्रू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में या जिन्ना के 14 सूत्रों से। आपको यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पर सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न शुरू हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो अपना आंसर ध्यान से देते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? ऑप्शन भारत सम्राट शब्द शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य होंगे। भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे। देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको नहीं बताना है कि कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भारत सम्राट शब्द शासन शैली और उपाधियों से हटा दिया जाएगा, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य हो गए, ये भी नहीं होगा। भारत सचिव और राज्य कार्यालय के कार्य समाप्त होंगे, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसका कार्यान्वयन औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है और क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? ऑप्शन देख लेते हैं। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर जनरल द्वारा नामित। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, देशी राज्यों द्वारा नामित, अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो कौन सी यहाँ पर पद्धति थी, ये आपको बताना है कैबिनेट मिशन के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, ये इसके द्वारा पद्धति अपनाई गई थी। तो चले फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा आज की क्लास में, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।